हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में लग गए होंगे। बेशक अभी एग्ज़ाम का टेंशन है कि कभी एलटी ग्रेड का सिलेबस समझने में, और साथ में ही अब जीआईसी का भी जो लेक्चरर प्रवक्ता का वैकेंसी है वह भी कल हमारे सामने नोटिफिकेशन के साथ में डिक्लेयर हो चुका है। और जिसका जो फॉर्म सबमिशन है 12 अगस्त से, कल से 12 सितंबर तक चलेगा। आप जल्दी जल्दी अपने ओटीआर फाइल कर लीजिएगा। जो ओटीआर आपके एलटी ग्रेड में आपने फिलअप किया होगा, जो फॉर्म भरा होगा, वही सेम चीज़ें आपका जीआईसी में भी लगेगा। तो अब आप लोगों के सामने जो टेंशन है, एग्जाम का टेंशन चल रहा है कि क्या हमको कोई बैच लेना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो अब आप लोग देखिए, आप लोग खुद से ही अपने से ही चूज़ करेंगे कि आपको कौन से कोचिंग से पढ़ना अच्छा लगता है। अगर मैं बताती हूँ कि मैं ये कोचिंग ली हूँ, तो ज़रूरी नहीं है कि वह चीज़ें आपको समझ आए। जैसे कि जितने भी इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनके लिए तो जो अंजू मैम है, प्रयागराज जो क्लासेस हैं, जो कोचिंग है, वहाँ से बैच ले सकते हैं। या फिर आप आमिर सिद्दीकी सर का ले सकते हैं। हिंदी मीडियम वाले एन जैन सर हैं, और भी बहुत टीचर हैं, राजीव एकेडमी है, RWA है, TWA है, उत्कर्ष क्लासेस है, खान सर है, मतलब कि बहुत सारे एकेडमीज हैं। आप जो भी बैच जहाँ से भी परचेस करना चाहते हैं आप कर लीजिए। और रही बात मेरी कि क्या मैंने परचेस कर लिया है, तो जी हाँ, मैंने RWA से मैंने परचेस कर लिया है। मैं यहाँ कोई प्रमोशन नहीं करने आई हूँ, केवल यह है कि किसी भी चीज़ को जितना ज़्यादा हम खींचेंगे, जितना ज़्यादा डिले करते जाएंगे, तो चीज़ें वैसे ही कॉम्प्लिकेटेड होती चली जाती हैं। तो मैंने अब बैच लेकर ख़त्म कर दिया है। और केवल ये एक सिंगल बैच नहीं है मेरे पास ऑलरेडी। मतलब कि जब सितंबर में जब हमारा टीजीटी का एग्जाम पोस्टपोन्ड हुआ था, उस समय भी मैंने एक एग्जाम मतलब कि कोर्स परचेस किया था आरकेसी एजू हब से। तो उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हर सब्जेक्ट है, और वह भी मुझे 699 में जो पराक्रम बैच है वह मैंने परचेस किया था। तो इस तरीके से मेरे पास 2 बैच हैं। अब जब मुझे मैंने उसमें का भी मैंने काफ़ी कुछ पढ़ाई कर लिया है। और अब जो मैंने RWA है, केवल ये एक स्टेबिलिटी के लिए ही मैंने लिया है। अदरवाइज एग्जाम के जो प्रिपरेशन है वह मुझे अपने सेल्फ स्टडी से ही करना मुझे ज़्यादा उचित लग रहा है। और केवल ये एक डायरेक्शन है कि हाँ, अगर हमको टाइम नहीं मिल पा रहा है पढ़ने के लिए या कुछ नहीं है, तो डेली आप 1 घंटा आप क्लास में बैठ जाओगे या 2 घंटा बैठ जाओगे तो इनफ है। अगर आप 24 घंटे में अगर 2 घंटे भी आप जो यूट्यूब की क्लासेस है या जो आपने परचेस किया है कोर्स, अगर वहाँ पे बैठ जा रहे हो तो बहुत बढ़िया बात है, दिन यूटिलाइज हो जाता है। और बाकी तो जो भी प्रिपरेशन है फ्रेंड्स, हमको खुद ही करने हैं। अब जैसे कि अब हमारे पास जीआईसी का आया है, तो जीआईसी का जो है यह भी प्री और मेंस के रूप में होगा। और इसमें भी देखिए 1516 पद हैं। अब 1516 पद हैं, तो इसमें कि जो हमको मतलब कि इसमें मास्टर प्लस बीएड बोला गया है। अब मास्टर प्लस बीएड है, आयु सीमा वही है, 40 साल तक होना है, 21 से 40 साल तक। और फॉर्म 12 सितंबर लास्ट डेट है। और इसमें यह है कि जो 777 पद है वह पुरुष के लिए है, और 694 पद जो है वो महिला के लिए है। और 43 विषयों में नियुक्ति आएगी करके बोला गया था। और जिसमें हमारा जो बायोलॉजी सब्जेक्ट है, इसमें 73 पोस्ट है। अब देखिए एलटी ग्रेड में हमारे पास कितना है, 29 है। और अब हमारे पास जीआईसी में हो गया 73 पद। तो मतलब कि पढ़ने के लिए एक अच्छा समय मिला हुआ है, एक अच्छा टाइम मिला हुआ है, समय को उपयोग करने का टाइम मिला हुआ है। तो इसको हम लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ के, सिलेबस को समझ के पढ़ाई करनी है। दोनों का जो सिलेबस है काफ़ी सिमिलर है, लेकिन हाँ, इसमें एग्जाम का पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ। यह हमारा सिलेबस है फ्रेंड, यूपी पीएससी जीआईसी लेक्चरर, अगर आप लोगों को अच्छे से दिख रहा हो तो, जिसे कि गवर्नमेंट इंटरमीडिएट कॉलेज यह बोला जाता है। जीआईसी का फुल फॉर्म है। शिक्षक चयन प्रक्रिया है, यूपी में आया हुआ है वैकेंसी है अभी 1516 पदों पर। प्री और मेंस 2 एग्जाम में होंगे। जो प्री है, प्रीलिम्स जो है ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, क्वालिफाइंग नेचर होगा, जिसमें कि आपको जो जनरल है, ओबीसी है, उनको 40% लाना होगा। SC ST को आपको 35% लाना होगा। क्वालिफाइंग के लिए इस तरीके से यह मैनेज्ड है। और उसके बाद से जो प्रीलिम्स है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 क्वेश्चंस आएंगे। जो मार्क्स है 300 मार्क्स का हो जाएगा। समय है 2 घंटे का। पर क्वेश्चन जो है 2.50 अंक का होगा। तो इस तरीके से ये 300 मार्क्स के हो जाते हैं। एग्जाम पैटर्न है, ये प्री का ही है। एग्जाम पैटर्न जो है 120 क्वेश्चन जैसे हैं, तो 40 क्वेश्चन हमारा जीके जीएस आएगा। और जो 80 क्वेश्चन है यह हमारा सब्जेक्ट कंसर्न रहेगा, चाहे आप जो भी सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं। उसके बाद हमारा मेंस आ जाता है। मेंस है जिसे कि रिटर्न या डिस्क्रिप्टिव बोला जाता है। यह 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 जो है वह 100 मार्क्स का होगा, पार्ट 2 है वह 300 मार्क्स का होगा। पार्ट 1 की बात करते हैं, जनरल हिंदी आएगा और ऐसे रिटर्न आएगा। जो हिंदी है वह 50 मार्क्स के होंगे, और जो ऐसे रिटर्न है यह 50 मार्क्स के होंगे। समय 2 घंटे का रहेगा। जो पार्ट सेकंड है, यह इसमें 20 क्वेश्चन आएंगे टोटल। पार्ट बी में 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, और ये 10 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन जो होंगे वह 125 मार्क्स के होंगे, और यह 250 वर्ड में लिखने होंगे। फिर 5 क्वेश्चन जो आएंगे वो 75 मार्क्स के होंगे, 150 वर्ड्स में आएंगे। और जो
10 क्वेश्चंस हैं, यह 100 मार्क्स के हैं और 50 वर्ड्स में लिखने होंगे। समय इसमें 3 घंटा है। अब ये किस तरीके से एग्जाम लेंगे इसका तो जब और अच्छे से डिटेल्स जब आएगा तो पता चल जाएगा, लेकिन जो एग्जाम पैटर्न है यही होने वाला है और अब बस तैयारी में यही लग जाना है। अब जैसे कि ये मेरे को अलग सा लगा, मेरे को लगा कि हिंदी का क्या रोल है। मैंने पहले भी मैंने देखा और भी पहले जीआईसी में जो एग्जाम हुए हैं तो सेम इसी तरीके से ही आए हुए हैं। अब देखते हैं कि देखिए, और इसमें जो जीके जीएस है यह हमारा एलटी ग्रेड से भी सिमिलर हो जाएगा। तो काफ़ी सब्जेक्ट जो सिलेबस है वह भी काफ़ी मैच्ड है, वही जूलॉजी वही बॉटनी है। तो फ्रेंड, आप लोगों ने सिलेबस देखा और अब समझ गए होंगे कि काफ़ी कुछ हमारा जो है एलटी ग्रेड का से मतलब कि मिलता जुलता है। अब जो हम इसमें लिखेंगे वैसे ही सेम उसमें लिखना है। जिसकी अच्छी हिंदी स्ट्रांग है वह हिंदी के लिए बहुत अच्छा काम कर जाएगा। तो वही है, पढ़ाई हम सबको करना है, सिलेबस को समझना है, एग्जाम का लेवल को समझना है और पैनिक नहीं होना है। और एग्जाम का जो ये अभी जो मौसम चल रहा है इस समय, जो भी 2-3 महीने का है, बहुत ही अच्छा है। माना कि यह बहुत ही ज़्यादा थोड़ा डिफिकल्टीज वाला है, लेकिन है तो बहुत अच्छा कि कम से कम हमारे पढ़ने के लिए इतने सालों के बाद वैकेंसी आई है। तो अपने आप को टाइम देना है, समय निकालना है। और जितनी भी हाउस वाइफ हैं प्लीज़ आप लोग अपने लिए समय निकालिए और कोशिश करिए। देखिए, कोई सा भी एग्ज़ाम हमारा लाइफ को डिसाइड नहीं करता है। एक समय सीमा होती है जिस समय तक हम लोग अपने एज के हिसाब से अपनी पढ़ाई कर पाते हैं, और एज के हिसाब से अगर हम अपनी पढ़ाई कर पाते हैं तो बहुत अच्छा है कि हमने जीवन में कुछ कर पाए। और ये जो पढ़ाई है यह कभी वेस्ट नहीं जाती है अगर आप अच्छे से पढ़े लिखे हैं। देखिए, अनपढ़ता और पढ़े लिखे लोगों में क्या अंतर है कि यही है कि जो वो अपने हिसाब से काम ढूँढते हैं और हम अपने हिसाब से, जो हमको हमारी हॉबी है यह, क्योंकि हम लोग देखिए अभी भी हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो ये हमारी हॉबी है, हम पढ़ाई को छोड़ के नहीं रह सकते। अगर यह अभी हम पढ़ाई कर लेते हैं तो यह कहीं न कहीं काम आने वाला है। और यह मत सोचिए कि हमेशा बिल्कुल ही अगर हम पढ़ाई नहीं करेंगे तो कुछ गलत कदम उठा लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप मेहनत करिए, जी-जान लगा के करिए, आप ज़रूर सफल होंगे। अगर सफल नहीं भी होते हैं, माने कि हम सफल नहीं भी होते हैं, तब भी हमारे पास ऑप्शन है कि हम किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकते हैं। अपने बच्चों के लिए एक अच्छा मतलब कि कल्चर इन्वायरमेंट हम दे सकते हैं। तो वह जो है आपका बोलने का ढंग, तरीके, तौर तरीके सब चीज़ चेंज हो जाता है। तो वही है कि अगर आपको बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से एक अपने लिए एक जगह चुनना है, एक जॉब लेनी है, तो हमको वह मेहनत अभी से ही करना है, क्योंकि और इसके लिए आपको नींद वगैरह सब त्यागना पड़ेगा और टाइम से अपना रूटीन को कैरी करना पड़ेगा और लग जाना है बस पढ़ाई में। इसमें मास्टर्स और प्लस बीएड बोला गया है। तो जैसे कि अदर स्टेट वाले भी भर सकते हैं क्योंकि डोमिसाइल लागू नहीं हुआ है। जैसे बिहार में बीपीएससी 4.0 के लिए डोमिसाइल लागू हुआ है, तो वहाँ के ही लोग भर सकते हैं। लेकिन यूपी में डोमिसाइल नहीं है तो अदर स्टेट वाले भी भर सकते हैं। और जैसे कि मैं तो खुद छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती हूँ, तो मैं तो अदर स्टेट से हूँ, तो मेरा तो जनरल में ही फिलअप होगा। हमारे पास जो भी लिमिटेड टाइम है 2-3 महीने का, इसको बिल्कुल प्रोडक्टिव बनाना है। और एलटी ग्रेड, जीआईसी दोनों का सिलेबस काफ़ी सिमिलर है। पैटर्न को समझना है और उसके अकॉर्डिंग मेहनत करने में लग जाना है। तो आज के लिए इतना ही। जितने भी चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड, धन्यवाद।